तकरीबन 8 महीने पहले मैंने एक इन्वेस्टमेंट की एग्जिट बेस के थ्रू, जो कि 2 मिलियन थी। उस पे मुझे तकरीबन 50 से 60 हज़ार का मंथली प्रॉफिट आ रहा है, और जो कि शरिया कंप्लाइंट भी है, और ये इस टाइम का बहुत अच्छा प्रॉफिट रिटर्न है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा नबील भाई का और एग्जिट बेस का कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें एग्जिट बेस से। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना है इन्वेस्टर के बारे में, तो मैं पहले आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुई वो किस तरह से हुई। आज से 8 से 9 महीने पहले मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त मेरे पास आया। उसने बोला कि यार नबील, मैं जिस जिम में जाता हूँ ना, वो जिम ओनर तुमसे मिलना चाह रहा है। मैंने कहा भाई क्यों मिलना चाह रहा है? तो उसने बोला यार अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना उसे इन्वेस्टमेंट रेज करनी है। अच्छा, मेरे दोस्त से जब डिस्कशन हुई तो उसने बताया कि पिछले 3 से 4 साल से वो इस पर्टिकुलर जिम के अंदर जा रहा है। तो वो उस पर्टिकुलर ओनर को भी जानता था, वो ये भी जानता था कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें। तो उससे एक समझ लें कि ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो गई थी उस पर्टिकुलर बिजनेस ओनर के बारे में। तो हमेशा याद रखें, जब एज अ बिजनेस ओनर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रेडिबिलिटी। तो अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहे हैं या एग्जिट बेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें आप किसी रेफरेंस के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करें, जिसमें आपके चांसेस ऑफ रेजिंग इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाते हैं। खैर, उसने जब मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है यार, अपने दोस्त को बुला लो, पहले मिल लेंगे। वो उसने अपने दोस्त को बुलाया, उस दोस्त से हमने पूछा, उसने बोला यार मुझे इसलिए इन्वेस्टमेंट चाहिए कि हमारे पास कुछ मशीन है, जो लेटेस्ट मशीन हमें बाई करनी है। उसके बाई करने से होगा ये कि हमारी नंबर ऑफ मेंबरशिप बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं और आजकल की डिमांड है। मैंने कहा ठीक है। उससे इन्वेस्टमेंट पूछी, उसने बोला 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, 2 मिलियन की जो मशीन उससे मंगवानी थी, हमने बोला उसको हमें शेयर करो डिटेल, उससे हमने शेयर करी। तो उसके बाद फिर हम गए उसके जिम के अंदर, ताकि जाहिर सी बात है, दोस्त ने तो मुझे बोला हुआ था, लेकिन मैंने कहा यार एक बार हम खुद भी जाके देख लें। हमने जाके देखा, काफी बड़ा जिम था, काफी ज्यादा अच्छा जिम था। तो हमें समझ में आई कि ठीक है यार, एक ऑथेंटिक बिजनेस चल रहा है, बंदा कहीं नहीं भागेगा। और ऑलरेडी मेरा दोस्त का रेफरेंस, तो इसलिए मुझे भी समझ थी कि यार ये बंदा भागेगा नहीं। मैंने उसको बोला कि यार बजाय इसके कि तुम इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करो, तुम जो है एक काम ये करो कि तुम जो मशीन तुम्हें चाहिए ना, वो मशीन मैं तुम्हें इन्वेस्टर्स के थ्रू बाय करके दिलवा देता हूँ, और इन मशीन का मंथली बेसिस के ऊपर रेंट पे करते रहो इन्वेस्टर को। उसको ये बात समझ में आई। जब उसे ये बात समझ में आई, इन्वेस्टर जो आपने देखा वीडियो में, दानिश साहब, इनसे मेरी डिस्कशन हुई। इन्होंने बोला यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इन्होंने इससे पहले भी हमारे साथ एक दो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो इन्हें पता था कि हम एक अच्छी तरह की ड्यू डिलिजेंस करने के बाद जो है वो कहीं इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो उन्होंने 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी, और इन्हें मंथली तकरीबन 8 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मंथली तकरीबन आप ये समझ लें कि 50 से 60 हज़ार रेंटल बेसिस पर मिल रहा होता है। और ये पूरा प्रोसेस शरिया कंप्लाइंट किस तरह से है, क्योंकि वो जो इन्वेस्टर है उसने मशीन बाय करके दी हुई है, ठीक है, और जो ओनर है जिम का, वो मशीन का रेंट पे कर रहा है। अब इसके अंदर देख लें कि अगर इस इन्वेस्टर को एग्जिट चाहिए होगा तो कैसे होगा। एक एग्जिट का तरीका ये है कि अगर ओनर को मशीन पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो जिम ओनर से बोलेगा कि यार ये मशीन जो है मैं तुम्हें बेचना चाह रहा हूँ, एक अमाउंट तय कर लो, जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है उसके अंदर मैं तुम्हें बेच दूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो इन्वेस्टर है वो हमारे पास आएगा, हमसे बोलेगा नबील भाई, अगर कोई और इन्वेस्टर है जो इस तरह की अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है, तो उसको आप ये मशीन भेज दें, और उस मशीन का जो रेंट आ रहा है वो उसके पास जाना शुरू हो जाएगा। तीसरा, जो चीज हमने बहुत ज्यादा इवैल्यूएट की थी, क्योंकि हम वर्स्ट के सिनेरियो में देखते हैं कि उस मशीन को हम ओएलएक्स या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अगर बेचें तो कितने की बेचेगी, तो वो उसी वैल्यू पे बिक जाएगी जिस वैल्यू को उन्होंने खरीदी है, उससे ज्यादा ही, क्योंकि डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से नॉर्मली चीजों की वैल्यू बढ़ती है। तो ये सारा जो सिनेरियो था, उसकी वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट है वो शरिया कंप्लाइंट भी हो गई और रिस्क फ्री भी हो गई। अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं बिजनेसेस में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं और अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं, तो भी हमें कांटेक्ट कर लें। और कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताएं कि इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आपने इससे पहले की है, या कोई इशू हुआ है तो वो जरूर हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच।